अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स 36वां दिन ज़िमनी उन्वान मुस्तकीम तग़य्युर और माकूस तग़य्युर। मुतवक्का सलाहियतें मुस्तकीम तग़य्युर और माकूस तग़य्युर पर मुनहसर मिसालें हल की जा सकती हैं। आइए ज़हन नशीन करें। मुस्तकीम तग़य्युर और माकूस तग़य्युर। अगर एक्स तग़य्युर की अलामत वाई हो तो ज़ैल का जदौल मुकम्मल कीजिए। मुस्तकीम तग़य्युर कभी है तो इस तरह की अलामत इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमें याद रखना है, अगर मुस्तकीम तग़य्युर है तो जो तकसीम रहती है उनकी आदात की तकसीम या जो निस्बत रहती या हम जो बटे में लिखते हैं वो मुस्तकिल अदद रहता। इसलिए एक्स बटे वाई बराबर के इस तरह लिख सकते हैं हम इसके अंदर, यानी के मुस्तकिल अदद है यहाँ पर, यानी हर निस्बत की कीमत मुस्तकिल अदद आती। इसलिए यहाँ पर एक्स बटे वाई जो जदौल बना हुआ है हमें मुकम्मल करना है। एक्स वाई एक से 1 है, वाई 8 है, इसी तरह 1 से 4 है, वाई 32 है। तो यहाँ बटे में कभी लिखते हैं हम एक्स बटे वाई तो पहले का आएगा 1/8। इसी तरह 4/32 का भी लिखेंगे हम तो 4 का 4 4 8 32, उसकी कीमत भी 1/8 आएंगी। तो इस तरह हमको लिखना है कि उनकी कीमतें बटे में लिखने के बाद में 1/8 आए। तो इस तरह जो है तो चौथे कॉलम के अंदर जो चौकोन दिया हुआ है वहाँ पर हमें 7 लिखना होगा। नीचे 56 लिखा हुआ है तो कट करने के बाद में 7 का 7 7 8 56, यानी जो निस्बत आएंगी 1/8 आएंगी। इसी तरह आखिरी कॉलम के अंदर ऊपर 12 लिखा हुआ है, नीचे खाली चौकोन है तो वहाँ पे हमको 96 लिखना होगा। 96 लिखने के बाद में हम उसको कट करेंगे तो 12 की 12 12 8 96। इस तरह जो है तो वहाँ पर 1/8 ये निस्बत हासिल होंगी। यानी मुस्तकीम तग़य्युर के अंदर जो तकसीम रहती वो उनकी मुस्तकिल आती, एक जैसी आती। इसी तरह अगर माकूस तग़य्युर है तो इस तरह की अलामत इस्तेमाल होती ए तग़य्युर 1/b हो तो ज़ैल का जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें याद रखना है कि माकूस तग़य्युर के अंदर आदात का ज़र्ब मुस्तकिल अदद रहता, ए ज़रूर बी बराबर के। तो यहाँ पर इनका ज़र्ब करके देखना होगा हमें। यहाँ पर ए 20 दिया हुआ है, 20 6 दिया हुआ है, दोनों का ज़र्ब कभी करेंगे हम तो 6 सिफा 6 दूनी 12, यानी कितना आएगा 120। इसी तरह ए 12 दिया हुआ है, बी 10 दिया हुआ है तो 12 ज़र्ब 10 12 दाए 120 आएंगा। तो इस तरह अदद लेना है हमको कि उनका ज़र्ब करने के बाद में 120 आए। माकूस तग़य्युर के अंदर ज़र्ब मुस्तकिल रहता, यानी एक जैसा रहता। तो जो चौथा कॉलम है उसके अंदर 60 दिया हुआ है तो नीचे हम कभी 2 लिखते हैं तो 2 सिफर 2 छक्की 12 120 आएंगा। लास्ट कॉलम के अंदर नीचे 40 दिया हुआ है, ऊपर अगर हम 3 लिखते हैं तो 40 का और 3 का ज़र्ब 120 आएगा। इसलिए आखिरी कॉलम के अंदर ऊपर 3 लिखा जाएंगे। इस तरह जो है तो जदौल मुकम्मल करना है हमें। अहम नुकात, अगर एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर हो तो उसे अलामती तौर पर एक्स तग़य्युर की अलामत वाई लिखा जाता है, जहां एक्स बटे वाई बराबर के एक मुस्तकिल अदद है। इसी तरह अगर ए और बी के दरमियान माकूस तग़य्युर हो तो उसे अलामती तौर पर ए तग़य्युर 1/b लिखा जाता है, जहां एक्स ज़र्ब वाई बराबर के एक मुस्तकिल अदद है। पहले जदौल में एक्स बटे वाई बराबर 1/8 और दूसरे जदौल में एक्स ज़र्ब बी बराबर 120 मुस्तकिल अदद है। मुस्तकिल यानी एक जैसा। ज़ैल की हल की हुई मिसालों को समझते हैं। नीचे मिसालें दी हुई हैं उनको समझते हैं हम। पहली मिसाल उसमें अगर एम तग़य्युर एन, यानी एम और एन के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर हो और एम बराबर 154 हो तो एन बराबर 7, अगर एन बराबर 14 हो तो एम बराबर क्वेश्चन मार्क। हल एम तग़य्युर एन, तग़य्युर की अलामत हटाने के लिए यहाँ पर के इस्तेमाल करेंगे हम, इसलिए एम बराबर के एन, के बराबर मुस्तकिल। अब यहाँ पर कीमतें रखेंगे। एम की कीमत 154 बराबर के वैसी एन की कीमत 7 रखें, इसलिए यहाँ पर के बराबर 154/7। 7 इधर ज़र्ब में इधर तकसीम में जाएगा। 7 से तकसीम करेंगे हम, 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14, इसलिए के बराबर 22 आएगा। के बराबर 22 ऊपर जो मसावत है उसके अंदर रखेंगे हम, इसलिए एम बराबर 22 ज़र्ब एन, ये मसावत हासिल होंगी। उसके बाद में आगे दिया हुआ अगर एन बराबर 14 हो तो एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी मसावत के अंदर एन बराबर 14 रखने पर, इसलिए एम बराबर 22 ज़र्ब 14, 22 का और 14 का ज़र्ब करेंगे हम तो एम बराबर 308 हासिल होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है एम तग़य्युर 1/b, ए बराबर 40, बी बराबर 3,
इसी तरह a बराबर 15 कॉमा b बराबर क्वेश्चन मार्क। हल a तगय्युर 1/b दिया हुआ है, यानी यहाँ पे माकूस तगय्युर है। तगय्युर के अलावा हटाएंगे, वहाँ पर k लिखेंगे हम। a बराबर k ज़र्ब 1/b, इसलिए k बराबर a ज़र्ब b आएगा। इसलिए k बराबर, अब यहाँ पर पहले a की कीमत 40 और b की 3 दी हुई है, इसलिए यहाँ पे 40 और 3 रखेंगे हम a और b की जगह पर। दोनों को ज़र्ब करेंगे तो k बराबर 120 हासिल होगा। 40 ज़र्ब 3, 3 सिफर सिफर 3 चौक 12, 120। इसलिए ऊपर जो मसावत लिखे हमने a ज़र्ब b बराबर k, उसके अंदर 120 का भी रखते हैं, तो a ज़र्ब b बराबर 120, ये मसावत हासिल होंगी। सवाल के अंदर दिया हुआ है अगर a बराबर 15 तो b मालूम करना है। तो a की जगह पर 15 ऊपर की मसावत में रखने पर 15 ज़रूर b बराबर 120, इसलिए b बराबर 120 बटे 15। 15 से कभी कट करते हैं, 15 की 15, 15 8 120, इसलिए b बराबर 8, ये जवाब हासिल होगा। आइए मशक करें। नंबर 1, अगर m तगय्युर n यानी m और n के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर हो तो जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे जदवल दी भी है, पहले रो के अंदर m है, दूसरी रो के अंदर n है। m की कीमत 2 है, n की कीमत 10 है। अब मुस्तकीम तगय्युर है तो हमने क्या देखे, इनकी जो तकसीम आती, तकसीम में कभी लिखे हमने तो वो मुस्तकिल अदद हासिल होता। 2/10 लिखा हुआ है, 2 1 2 2 5 10, यानी 1/5 हासिल हो रहा। इसी तरह यहाँ पर कभी हम ऊपर 5 लिखा हुआ है, नीचे कभी 25 लिखते हैं, तो 5 के बाद 5 5 25 कट करेंगे तो 1/5 हासिल होगा। इसलिए यहाँ पर 5 के नीचे कितना आएगा, 25 आएगा। इसी तरह ऊपर 60 लिखा हुआ है, नीचे वहाँ पर हमें अगर 300 लिखते हैं तो यहाँ पर हमें 1/5 हासिल होगा। इसी तरह ऊपर 18 लिखा हुआ है, नीचे कभी हम 90 लिखते हैं तो 18 पंचे 90, 1/5 हमें ये निस्बत हासिल होगी। इस तरह ये जदवल को मुकम्मल करना है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर, अगर x वेरीज 1/y, x तगय्युर 1/y हो तो जदवल मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर माकूस तगय्युर है, इसलिए हमें याद रखना है कि इनकी ज़र्ब जो है वो मुस्तकिल अदद आती। x दिया हुआ है 4, y 25 दिया हुआ है, तो इनकी ज़र्ब कभी करते हैं तो 25 चौक 100। इसी तरह 5 दिया हुआ है, ऊपर x 5 दिया हुआ है, तो y कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 20, y 20 का भी लिखते हैं, तो 20 और 5 के ज़र्ब कभी करेंगे हम तो 100 आएगा। इसी तरह y 10 दिया हुआ है, तो x से कितना लिखना होगा, वहाँ पे हमें 10 और 10 का ज़र्ब करेंगे तो 100 हासिल होगा। इसी तरह x 50 दिया हुआ है, तो y कितना लिखेंगे, वहाँ पर 2 लिखना होगा, 50 का और 2 का ज़र्ब करेंगे तो 50 दूनी 100, ये हासिल होगा। इस तरह ये जदवल मुकम्मल करना है। यहाँ पर 36वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।